सनशाइन विटामिन, जिसको आम ज़बान में विटामिन डी कहा जाता है, ये बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्व करने में आपकी बॉडी में हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ बात की जाए तो ये आपकी बॉडी में हड्डियों, जोड़ों और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होता है और जिस्म में आपकी सोजिश को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर होने में से बचाता है और बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी को होने से बचाता है। विटामिन डी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी की वजह से आप में जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, पट्टों में कमज़ोरी और साथ थकावट का एहसास और मूड स्विंग्स का होना, ये तमाम बीमारियां आपको अलामात हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको आर्थराइटिस और साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर इसकी बात की जाए विटामिन डी के टेस्ट की, तो ये 20 की भी फिगर वो फिगर है जो कि 20 से नीचे आपकी विटामिन डी की कमी को शो करता है और 20 से 30 की वो फिगर है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इनसफिशिएंसी को शो करता है और 30 से लेकर 100 तक की, यानी कि 30 से 100 तक की जो फिगर है ये आपकी नॉर्मल कंसीडर होती है। लेकिन अगर ये 150 से ऊपर कंसीडर चला जाए तो ये आपका ओवर हो सकता है और ये डेंजरस भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसा कि अब इसके सोर्स की बात की जाए कि हम किस तरह से विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं, तो ये सनशाइन, जैसा कि नाम से शो हो रहा है, सूरज। तो सूरज की तपिश में बैठने से इससे हम विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं, जैसा कि चेहरे, हाथों और बाजुओं को के ऊपर सन एक्सपोजर अगर हो तो 15 से 30 मिनट तक रोज़ाना की बुनियाद पर तो आपको विटामिन डी बेहतरीन किस्म का मिल सकता है। इसके साथ साथ ये एग यॉक, अंडे की जर्दी में और साथ ही साथ मछली जैसी ग़िज़ा में भी आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी अगर आपको हो चुकी है तो आप होम्योपैथिक से भी इसका बेहतरीन इलाज करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।